हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। और आज हूँ मैं आपके सामने थोड़ी सी जानकारी लेकर, और वो जानकारी ऐसी है जो मैंने आज तक यूट्यूब पे नहीं देखी है। इतनी बारीकी से कोई नहीं बताता है। और मैं बताती हूँ, मैंने बताया था आपको कि मैं जब 8 साल की थी तब से मैं क्रोशे करती हूँ, क्रोशे और निटिंग। कैसे आया मुझे नहीं पता, मम्मी पापा वगैरह करते थे। मम्मी और ये जो पड़ोसी थे वो सब, मम्मी के जो आसपास के पड़ोसी आके जब करते थे तो उनकी ऊन में से ऊन चुरा चुरा के थोड़ी थोड़ी ऊन के टुकड़े से मैंने सीखा है। सिर्फ बनाने वाले के पीछे खड़े होकर मैंने देखा है और सीखा है। मुझे बहुत दिक्कतें आई जब मैंने क्रोशिया शुरू किया या ये करी। आज मेरी 65 ईयर्स की हूँ मैं। जब मैंने बनाना शुरू किया तो बनाना तो सीख लिया, चलाना तो सीख लिया, लेकिन जो दिक्कत आई वो आई कि क्या क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। उसके लिए मुझे बहुत सारे DIY करने पड़े। मुझे खुद का मेरा अपने एक्सपेरिमेंट्स थे, तो वो सब का निचोड़ और जो जो प्रॉब्लम मुझे हुई वो सब मैं आपके सामने सोचती हूँ, मतलब कि आप लोगों को ना हो। जो दिल से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल पूरा जो मेरे पास है वो मैं सब सिखाने वाली हूँ। और मैं आज आपको बताने आई हूँ कि बेसिक स्टिच हमारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। ख़त्म मीन्स के हमारा बेसिक में क्या आता है, हमारा आएगा चेन स्टिच, पहले नॉट लगाना, फिर चेन स्टिच, सिंगल स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे, यहाँ तक बेसिक है। इसके बाद हम इन स्टिचेस से हम बनाते हैं डिज़ाइंस, जो भी बनाना हो। और मैं आज ये बताने आई हूँ कि आप मतलब ये बताना चाह रही हूँ कि अब हम लोग पैटर्न नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे बनाएंगे, छोटे छोटे पैटर्न्स भी बनाएंगे, क्योंकि सीखेंगे नए नए जो पैटर्न हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि पूरा ट्यूटोरियल किया जाए, हर चीज़ बनाई जाए। मान लो मैं कहती हूँ कि ये चीज़ टी शर्ट में अच्छी लगेगी, तो टी शर्ट बनाई जाए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि भले ही छोटा पैटर्न मैं आपको दिखाऊँ, जो मैंने अपने लिए भी बनाई है, बच्चों को भी मैं बनाती हूँ, थोड़ा ऑर्डर्स पे भी मैं बनाती हूँ, तो वो टी शर्ट में पूरी बना के दिखाऊँ आपको। क्योंकि सिर्फ पैटर्न बता देना वो सब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि उससे काम होगा नहीं। मेन जो अब एडवांस हमारा कोर्स, एडवांस जो क्लासेस चल रही हैं उसमें है कि कैसे बनाया जाए किसी चीज़ को। अब मान लो वो बैग बना रही हूँ, उसमें बैग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि जो स्नैप वो जो बटन है उस पर जो मुझे लगाने स्टिचेबल बटन है, वो मैग्नेटिक बटन आने हैं, वो आए नहीं है मेरे भी। जिस दिन वो आ जाएंगे मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल उसका बताने वाली हूँ, और बहुत साइज़ में बताने वाली हूँ, 1 2 3, मतलब स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, जितना बड़ा आप बनाना चाहें उसके बारे में मैं हिसाब से बताऊँगी आपको। आज मैं जो कल कल नहीं, सॉरी, पिछली क्लास में जो हुआ था, मैंने एक ये बनाना बताया था आपको, याद है? मैंने वूल से बनाया था। इसके नीचे है सर्कल, देखिए आप ध्यान से, ये सर्कल है, और सर्कल के ऊपर मैंने बनाया है ये पूरा, ठीक है। अब इसका आगे क्या करना है, आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि बनाया होगा मेरे साथ साथ, पूरा मैंने बता दिया था ट्यूटोरियल आपको इसका। अब इसका क्या बनने वाला है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, 2 मिनट, मैं इसका थोड़ा सा, और अच्छा सुनो सुनो सुनो, पहले इसके साथ जो मुझे चाहिएगा, क्या क्या चाहिए, ये है क्या, और ये क्या है, और मैं क्या बनाने वाली हूँ, और इसके लिए क्या। हाँ, मैं बता रही थी कि ये मैंने क्या बनवाया था आपसे, ये मैं आपको बता दे रही हूँ आज। और इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। ये आपने बना लिया होगा सबने, जहाँ तक मुझे है कि थोड़ा सा आपने बनाया ही होगा, क्योंकि कल मैं पिछली क्लास में मैंने सिखाया था ना, कल बार बार मुँह से निकल रहा है, सॉरी, वो आदत पड़ी हुई है। पिछली क्लास में जो सिखाया था एक ये है, और ये देखिए मैंने कितने सारे बनाए हैं, सब कलर्स में बना दिए मैंने। 2, ये देखिए मैंने कितने सारे बनाए हैं, ठीक है। अब इनका क्या बनने वाला है वो मैजिक मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब इसके लिए मुझे चाहिए क्या, एक नीडल, और इसी धागे में जो हमने लंबी सी टेल छोड़ी थी इसमें, उसमें मैंने नीडल का ये थ्रेड डाल दिया है, ठीक है। एक ये बना दिया मैंने, नीडल मुझे चाहिए, और मुझे चाहिए, मेन बात है पोली फाइबर, ठीक है। ये है पोली फाइबर है, ये बहुत सॉफ्ट रुई होती है, लेकिन प्लास्टिक की होती है, पोली फाइबर इसीलिए बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसके साथ मैंने बनाया है अभी, उसका मैं बता दे रही हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने बनाई है पत्तियाँ इसकी,
इसका मैं अभी बनाना भी बता दे रही हूँ आपको। ये तो ज़्यादा देर का काम नहीं है। ये पत्तियाँ हैं और ये इसमें भी मैंने एक टेल छोड़ी हुई है। अब मुझे क्या करना है, इस वाली टेल को जिसमें धागा है, इस वाली टेल को, ये जो मैं बना रही हूँ अब, इसके अंदर क्रोशिया डालना है। जो हमारा मेन वो है ना फैब्रिक, जो मेन स्टिच है, जो मैजिकल रिंग का नीचे का पोर्शन है सर्कल का, उसमें मैं इसको डाल के मैं क्रोशिया से अंदर निकाल रही हूँ। ठीक है, अब इसको करिए उल्टा। ठीक है, इसको इतना नहीं लेना है अंदर, थोड़ा सा बाहर निकाल के इसे इतना। ठीक है, और मैं इसे कर दे रही हूँ टाइट। आप ध्यान से देखिए, ये है, ये है। पहले मैं रिंग वाला जो मैंने मैजिकल रिंग बनाया था उससे मैं इसको टाइट कर लूँ, रिंग को टाइट कर लूँ पहले। ठीक है, ये मैंने रिंग को टाइट किया और अब मैं जो इसके 2 थ्रेड हैं स्टेम बोल दीजिए, लीफ बोल दीजिए, जो भी है, इस स्टेम के 2 थ्रेड जो हैं उनको मैं दोनों को बांध दे रही हूँ। वो इसलिए कि कहीं ये निकल ना जाए जब मैं प्रोजेक्ट करूँ और ये निकल ना जाए। ठीक है, हो गया। 1 2 3 गांठ लगा दीजिए, ये तो वो है। ठीक है, और इसके लिए है मेरे पास एक छोटी सी सीज़र, इससे मैं इसको काट दो या ना काटो एक ही बात है, वो तो अंदर आ जाने वाला है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको पलट रही हूँ, ये सीधा हो गया। ठीक है, यहाँ पे ही लग गया इसके स्टेम, देख रहे हैं? आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि क्या बन रहा है। ये स्टेम हो गई। अब मुझे क्या करना है, नीडल मैंने इसमें टेल में डाली हुई है। अब मुझे क्या, थोड़ा सा मैं कैमरा ऊपर करती हूँ जो आपको दिखाई दे ठीक से। ये जो नीडल इसमें डली हुई है, ये मैंने रखी साइड में। अब मुझे क्या करना है, ये लेनी है पॉली फाइबर। ठीक है, पॉली फाइबर को थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें भर रही हूँ अंदर। काफ़ी सारी पॉली फाइबर लगती है, लगता है कि छोटा सा है लेकिन पॉली फाइबर काफ़ी सारी जाती है इसमें। और कोशिश करना कि पॉली फाइबर अच्छी वाली लें, क्योंकि थोड़े दिन बाद ना, नहीं तो जब इसको धोएंगे पानी से या कभी वो होता है तो निकलती है ये। ठीक है, ये पॉली फाइबर अंदर अच्छे से भर दीजिए। अब इस पॉली फाइबर को मुझे सिक्योर करना है। ठीक है, इस पॉली फाइबर को कि ये निकले ना, मुझे सिक्योर करना है। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा ये स्टेप। ये मेरी वो है नीडल है, इसको मैं यहाँ से डाल रही हूँ, कहीं से भी, जहाँ से शुरू है वहाँ से लेके बिल्कुल पास से, और थोड़ा सा टिल्टेड करके डालिएगा। ये मैं यहाँ से डाला और मैंने निकाल लिया इस साइड फाइबर के बीच में से। ठीक है, हल्का से इसको कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। यहाँ डाला, फिर जहाँ से मैंने निकाला है उसी में से इसको निकालिए इस साइड, कहीं भी निकाल दीजिए रैंडमली। ये हो गया। फिर वहीं से निकालना है, फिर यहाँ निकाल दीजिए। ये मेन मैं कर क्या रही हूँ, मैं इसको सिक्योर कर रही हूँ कि ये निकले ना, जब मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो तो रुई कहीं से निकले ना। ठीक है, फिर वहीं से ये नीचे आ गए, फिर यहीं से फिर मैं आ गई इस साइड। ठीक है, थ्रेड में थोड़ा लूज़ कर ले रही हूँ, फिर वहीं से और मैं आ गई इस साइड। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से कर ली है बिल्कुल सिक्योर। और यहीं से लेकर फिर जहाँ से मैंने शुरू किया था या कहीं भी एक जगह ये निकाल लीजिए आप इसको। ठीक है, ये निकल गए, अच्छे से भर दिए मैंने। अब देखिए, इसको अंदर करिए ऐसे रुई को, इसका हाफ ऐसे करेंगे तो हाफ निकल जाएगा। ये करना, ये देखिए मेरे पास फाइबर है, ये है, इसको थोड़ा सा अंदर कर लीजिए जो दिखाई ना दे। इस रुई को, इसको मैं ले रही हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये हाफ है, ऑलमोस्ट हाफ, मतलब हाफ ही है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है इस साइड करना चाहिए। ये देखिए मैंने इसमें निकाल लिया इसको ऐसे। ठीक है, एक बार और इसको सिक्योर कर देती हूँ। ठीक है, अब देखना ये मेरा सिक्योर है यहाँ से। अब ये सुई जो मैंने नीडल डाली है, अब मैं क्या करूँ, जो वहाँ जहाँ से मैंने इसको किया है इसके ठीक सामने से मैं यहाँ से निकाल रही हूँ इसको। ठीक है, और इसको फाइबर पहले अंदर कीजिए और इसको यूँ खींचिए। ठीक है, यूँ खींच के इसको आप लगाइए, अपने अंगूठे से दबा लीजिए। इधर भी फाइबर, ये पॉली फाइबर अंदर करिए, यहाँ से निकालिए बिल्कुल सामने से हाफ हाफ करके, और इसको भी ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, हो गया। अब मुझे क्या करना है, बीच में से यहाँ से फिर लेना है इसको,
बीच के उसमें से ज़रूर उठाइएगा इसको। ये देखिए, अब आप समझ गए होंगे, मुझे लग रहा है मैं क्या बना रही हूँ पता। अब इस फाइबर को, जो मेरी पॉली फाइबर है, इसको क्या करना है आपको, क्रोशिया से कर दीजिए। ये ना थोड़ा अंदर करना होगा, जो दिखे ना, ठीक है। हो गया। मेन काम अब आने वाला है। इसमें लगाइए एक नोट, और नोट लगाने का आसान तरीका मैं बता रही हूँ। ये जो हमारी टेल के पीछे की जो सुई में है ना, इसको 2 बार ऐसे कर दीजिए। ये ना गांठ आपकी कभी नहीं खुलेगी, चाहेंगे तो भी नहीं खुलेगी, ठीक है। ये मेरी टाइट हो गई। अब देखिए, यहाँ से जो गोल गोल दिख रहा है, ये मुझे राउंड में नहीं चाहिए, थोड़ा सा मुझे ये बन रहा है ट्यूलिप। अब तो आप समझ भी गए होंगे। ये ट्यूलिप मुझे थोड़ा सा, 1 मिनट, ये मुझे थोड़ा सा इसको शेप देनी है। तो क्या करना है मुझे, यहाँ से देखिए, सेंटर से निकाल रही हूँ मैं, और ये देखिए 1 और 2 रो से नीचे निकाल दिए, ठीक है। ये मैंने निकाल दिया। अब मुझे क्या करना, कहीं भी छोटी सी दूरी पे, यहाँ से मैं निकाल रही हूँ सामने, वही 2 रो के नीचे, 2 रो, सेकंड रो में, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आप टाइट करिए, ठीक है। ये देखिए, हुआ नहीं है टाइट, मैं दोबारा कर दे रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने थोड़ा टाइट किया, और यहाँ से टाइट करना है मुझे। तो यहाँ भी निकाल, चारों तरफ ये जोड़ना है आपको, टाइट करना है थोड़ा सा, ठीक है। समझ आ रहा होगा आपको। देखिए, सेकंड रो में नीचे निकाल रही हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं टाइट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से ये देखिए, ठीक है, समझ आ गई। ये है। अब इसका क्या करना है मुझे, इसको यहाँ से लीजिए और कहीं भी एक जगह निकाल दीजिए इसे। ये फिर से हमें वैसे ही सिक्योर करना है जैसे हमने पहले किया था। यहाँ से लिया, फिर मैं यहीं से निकाल रही हूँ, फिर यहाँ से ले लिया, फिर उसी जगह से निकाल के, क्योंकि ये जो हमारी अंदर फाइबर भरी है ना, पॉली फाइबर, ये बिल्कुल सिक्योर होनी चाहिए हमारी। अब ये इतना धागा है तो इसको अच्छे से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये लाना है नीचे। ये थोड़ा सा अलग निकल गया है, बीच में नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन ये उसमें होना चाहिए था थोड़ा सा, उससे। ये लीजिए, मैं यहाँ भी गांठ लगा दे रही हूँ, और गांठ ऐसी लगानी जो आपको दिखाई ना दे, ठीक है। अब इसको जितना दूर ले जा सकते हो उतनी दूर ले जाके, और इस छोटी सी कैंची से आप इसको काट दीजिए, ठीक है। ये देखिए, थोड़ी सी जहाँ से कहीं लग रहा है कि आपको शेप ठीक नहीं है, वो शेप दे दीजिए। और ये बन गई है हमारी ट्यूलिप। इसका मैंने एक और बनाया है, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर इसको हैंग करना है कहीं पे, जैसे कार में या कहीं भी, तो यहाँ से क्रोशिया ये लीजिए, बता ही दे रही हूँ मैं करके। ये देखिए, यहाँ से मैं ले रही हूँ, और ये बड़ा आसान तरीका है गांठ ना लगा के उसको, प्रोजेक्ट को बनाना। ये जो 2 बचे हैं, इसमें से मुझे निकाल देना है। अब सिंगल ले लीजिए, ये चेन बना रही हूँ मैं ऊपर पे, ठीक है। इसको खींचिए, इसको यहाँ निकालिए, इसके पीछे लीजिए, हर चेन के बाद इसको थोड़ा ट्विस्ट करते रहिए। इसको अब इधर कर दीजिए। ये बहुत बारीक बारीक सी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में बहुत काम करती हैं ये, ठीक है। इसको फिर मैं इधर कर दे रही हूँ। अभी इतना सिक्योर हो चुका है, आप इसको खींचेंगे तो भी नहीं निकलेगी ये, ठीक है। अब ये हो गया मेरा 1 2, जितने आपको लंबाई चाहिए, जहाँ कहीं टांगना है, जहाँ भी हैंग करना है, बस एक कोशिश करिएगा ये चेन थोड़ा टाइट बनेगी। देखिए, मैं करती हूँ, और फिर इसको टाइट कर रही हूँ मैं। ये देखिए, ऐसे करके इधर करिए तो ये चेन टाइट हो जाए, ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये टाइट चेन बन जाए, और ये बहुत स्पीड से बन जाती है, ठीक है। ठीक है, मान लो ये इतनी लंबी चाहिए आपको हैंग करनी है। अच्छा, ये इसको जो फ्री एंड्स है उसको काट दीजिए।
एक तो तरीका ये है कि मैंने ऐसे इसको हैंग कर दिया, ठीक है, ऐसे ही हैंग कर दूँगी मैं, ठीक है। दूसरा तरीका है, यहाँ पे मैं ये एक की रिंग लगा दूँ। यहाँ पे एक की रिंग लगा दिया मैंने, यहाँ मैं एक की रिंग लगा के टांग दूँ इसको, और आप की रिंग की तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं जो करने जा रही हूँ, मुझे ये कार में जो आगे मिरर होता है ना, उस पर टांगना है, तो मैं थोड़ा सा इसको चेन को और लंबी कर दे रही हूँ, और इस पर मैं इस साइड में दूसरा भी कर देती हूँ, यहाँ पे अटैच कर रही हूँ दूसरा। एक सिरे पे पिंक, एक सिरे पे ब्लू। ये देखिए, यहाँ से निकालना है आपको, यहाँ से इसको निकाल के देखिए, मैं दोबारा बता दे रही हूँ। ये है, इसके बीच में एक ये है, ये क्या नाम होल है, इसमें से निकालिए, इसमें से निकालिए, और इसमें स्लिप स्टिच कर दीजिए, ठीक है, हो गया। और एक चेन बना के, थोड़ा सा लूज़ करके चेन बनाइए, टाइट कर दीजिएगा चेन को, और इसे कट कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे हैंग हो जाएंगे, जहाँ भी हैंग करना चाहें, थोड़ा सा बराबर करना चाहें बराबर, ये ऐसे ऐसे हैंग होंगे ये, ठीक है। ये इसमें जितने चाहें आप उतने बना सकते हैं। इसको धागे को सुई में डाल के इनविजिबल करना है मुझे, कि ये दिखाई ना दे। ये देखिए मैं करती हूँ, क्योंकि धागा छोटा है, सुई बड़ी है, तो हमें क्या करना है, कहीं से भी उसको ऐसा करना है कि ये हमें दिखा। इस साइड करते हैं, इस साइड करना आसान है, ठीक है। यहाँ से मैंने लिया चेन के अंदर से, ये देखिए मैं चेन के अंदर से ले रही हूँ, और इसे धागे को डाल के सुई में मैं इसे खींच देती हूँ। ये धागा ना कई बार चिरता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इसके जो प्लाइज है ना वो अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। ये मैं कर रही हूँ अंदर इसको, ठीक है। अब इसके जो फ्री एंड है इसको काट दीजिए, ठीक है। ये हमारी ट्यूलिप्स हो गए, बहुत सुंदर लगते हैं ये। और जब आप सोचिए, एक लाल होगा इसमें, इसमें एक ब्राउन होगा, कितने सुंदर लगेंगे ये मैं भी बनाने वाली हूँ, और आपसे भी मैं कोशिश करती हूँ, मतलब उम्मीद करती हूँ कि आप भी बना के रखें ये। अब बारी आई इनकी लीव्स की, लीव्स मैं बता दे रही हूँ, बहुत ईजी है बनानी। ये देखिए, एक नॉट लगाई मैंने, 18 स्टिच वो बना लीजिए आप चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18, और 18 के बाद एक और ले रही हूँ मैं, और यहाँ से मुझे करना है स्लिप स्टिच, ठीक है। 19 चेन बनाई, एक चेन छोड़ के मैंने स्लिप स्टिच करके, अभी मैं 9 में कर रही हूँ। 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। अब मुझे फिर 10 चेन बनाने हैं इस साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से फिर एक स्किप करना है मुझे, जो क्रोशिया के पास है, अगले में सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, और बाद में जितने भी बचे हैं उसमें डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये, ठीक है। अब ये 2 बचे हैं ना बाद में, इसमें यहाँ पे लास्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नीचे करना है ये, और एक ये सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब जो मेरा ये था, ये जो बची है चेन, 2 पार्ट हो गए, ये मेरी पत्ती बन गई, ये 2 पार्ट। अब यहाँ पे फिर से जितने भी चेन बचे हैं सब में स्लिप स्टिच, 1 2 3 4 5 6
7 8 और ये लास्ट में एक चेन बना के मुझे ये कट कर देना है। ठीक है, ये हो गया, ये मेरी चेन बनी पत्ती। अब मुझे इसको इस वाले ये वाला जो हिस्सा है जिसमें टेल है, ये वाला हिस्सा जाएगा इसके जो बीच का भाग है, जो सेम ये सेंटर है, जो ध्यान से देखिए, जो हमारे मैजिक रिंग का सेंटर है, ये जाएगा यहाँ, जो भी बताया है मैंने आपको। ठीक है, ये अंदर गया। इसको उल्टा कर दीजिए। अब मुझे क्या करना है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, जो हमारी मैजिक रिंग का थ्रेड है पहले उसको टाइट करिए। ठीक है, इसको टाइट करिए। इसके बाद इन दोनों को पकड़ के गांठ लगा दीजिए। वो इसलिए कि जब हम ये प्रोजेक्ट करें या कहीं टांगे या कहीं इसको कभी कभी वॉश भी करना पड़ जाता है तो ये निकले ना। ठीक है, ये हो गया। अब जो हमारा ये है इसको हम कर देते हैं वर्क को सीधा। ठीक है, ये हमारी हो गई। अब इसमें पॉली फाइबर भर दीजिएगा, फिर इनको यहाँ से पहले यूँ जोड़ दीजिएगा, फिर इधर से जोड़ दीजिएगा। ये बन गया हमारा ट्यूलिप। ठीक है, थोड़े दिन बाद मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं जल्दी ही कि ये ओपन वाला ट्यूलिप भी आपको सिखाऊंगी। ये देखिए बहुत सुंदर लगते हैं, ये मुझे तो पर्सनली बहुत सुंदर लगते हैं। आप लोगों को बताइएगा कितने अच्छे लगते हैं ट्यूलिप। इसमें मिनी ट्यूलिप भी बना सकते हैं, इसका साइज़ जितना आप चाहें बड़ा कर सकते हैं। कि मैजिक रिंग में जितने ज़्यादा करेंगे, ये मैंने 30 चेन करी हैं ऊपर, 30 हाफ सिंगल क्रोशे हैं, ये 35 सिंगल क्रोशे हैं। तो साइज़ जिस हिसाब से करना चाहें बड़ा कर सकते हैं आप। और ये ज़्यादा कैसे होंगे, जब हम मैजिक रिंग बनाएंगे ना, उसके बाद हम एकदम डबल करते हैं, फिर एक स्टिच छोड़ के अगले में 2 करते हैं, फिर 2 स्टिच छोड़ के अगले में 2, फिर 3 स्टिच छोड़ के अगले में 2। अगर ज़्यादा फंदे बढ़ाने तो 4 स्टिच छोड़ के अगले में 2, ऐसे आपके फंदे बढ़ जाएंगे। और अगर ऐसा करना चाहें तो ऐसे कर दीजिए, नहीं तो अलग अलग आप की रिंग डाल दीजिए। ठीक है, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, बहुत सुंदर लगी है मुझे तो। आप भी बनाने की कोशिश करिएगा, कोशिश क्या, आप बना सकते हो, मुझसे भी अच्छा बनाने वाले हैं आप लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो कर लीजिएगा प्लीज़। जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मेरी सारी वीडियोस, सारी क्लासेस बेसिक टू एडवांस मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा चैनल को जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।